Good morning, students. Yesterday we have to discuss about the silent revolution. Today we have to start the silent revolution. The writer was the Kunal Verma. He want to say something about the silent revolution. What do you mean by the silent revolution? Silent means keep quiet, and the revolution means mm, सम चेंजेज, क्रांति जिसको कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। तो जो चुपचाप आंदोलन किया जाए या जो चुपचाप से अपना प्रभाव दिखाए, ठीक है, समाज पर, जनता पर, लोगों पर, तो उसको बोलते हैं क्रांति। ठीक है, तो ये चुपचाप मतलब धीरे धीरे गति से जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं। तो इसमें जो कुणाल वर्मा है, जो इसके राइटर हैं, लेखक है, वो बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे समाज में कैसे एक क्रांति आई और किसी को पता तक नहीं चला कि वो एक क्रांति भी थी। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं। This interesting piece published in the Hindustan Times Patna edition talk about one of the latest and the very popular means of the communication known as SMS. This piece has been written by the Kunal Verma. अब देखिए यहाँ पे द इंटरेस्टिंग पीस का मतलब नॉर्मली बोलते हैं गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, ऐसा तो वो टुकड़ा होता है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग पीस का मतलब यहाँ एक स्टोरी, रिटेन अ म्यूजिकल या रिटेन अ क्रिएशन ऑफ अ स्टोरी, मतलब कुछ एक अलग टॉपिक पे लिखना। जैसे नॉर्मली हम आपको क्या बोलते हैं या कोई भी क्या बोलते हैं, एक ऐसे लिखिए, एक ब्रीफ ऐसे लिखिए, समरी लिखिए। वी हैव टू से दैट राइट अ पीस, एक स्टोरी लिखिए ऑन द मोबाइल फ़ोन, ऑन द कंप्यूटर, लैपटॉप, समथिंग सोशल इशूज, तो उसको वहाँ पीस हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पीस का मतलब एक लोग मतलब इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि स्टोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही रोमांचक मज़ेदार कहानी, मतलब क्रिएशन पब्लिश किया गया किसमें, हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि पटना एडिशन का था। ठीक है, टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड द वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसके बारे में लिखा गया था, जो बातचीत हो रहा था किसके बारे में, लेटेस्ट मतलब अपडेटेड, जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक हो। ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर में प्रसिद्ध हो। ठीक है, मतलब आज उसका नाम हो, जैसे आज व्हाट्सअप कितना लेटेस्ट भी है और पॉपुलर भी है, फेसबुक, ट्विटर, ये सब लेटेस्ट के साथ पॉपुलर भी है। मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स अ थिंग विच बॉन्ड द टू थिंग्स। कंजक्शन को कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जिस जो लोगों को जोड़ सके। तो जहाँ लोग अपने यूज के लिए, अपने फीलिंग शेयर करने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए जिस कम्युनिकेशन का यूज कर रहे थे, नोन एज एसएमएस, उसको एसएमएस बोलते थे। ठीक है, दे हैव टू शेयर देयर फीलिंग्स, थाउट्स, ओपिनियंस, डैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, जुड़ना। ठीक है, वो एक माध्यम से जुड़ रहे थे। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय द कुणाल वर्मा। ये जो पीस है, मतलब ये जो क्रिएशन है, ये जो आर्टिकल है, ये जो आइटम है, ये स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो कुणाल वर्मा के बारे में लिखा गया। देखिए मैंने इधर कुछ टफ, मेरे हिसाब से मैंने कुछ टफ मीनिंग लिख दिया। वैसा मत बोलिएगा सर पीस टफ मीनिंग नहीं। पीस मतलब हम, मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं कि पीस मतलब टुकड़ा होता है, लेकिन इनका दूसरा मीनिंग भी होता है। इस कारण से मैंने लिख दिया पीस मतलब रिटन म्यूजिकल और द दिस क्रिएशन स्टोरी आर्टिकल्स। गेटवे मीन्स अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। तो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इधर देखते जाते हैं, जहाँ वो मिलेगा वहाँ फिर बताएंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेंजा, ये जो ऊपर में कुणाल वर्मा के साथ है, वो तो क्लियर हो गया। अब नीचे देखते हैं। द साइलेंट रेवोल्यूशन, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और द एसएमएस कैन conceive as a part of the global system mobile communications जीएसएम डिजिटल स्टैंडर्ड। अब कहता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मतलब छोटा मैसेज, मतलब तो पता ही है, सर्विस मतलब सेवा। ठीक है, छोटा सा संदेश, मैसेज मतलब संदेश, छोटा संदेश, सर्विस मतलब सेवा प्रदान करने का जो ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ जो मोबाइल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं जीएसएम। देखिए फिर यहाँ पे एक डिस्कशन हो सकता है, ये जीएसएम क्या है, हम लोग जानते हैं ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसे अगर लो इजी लैंग्वेज में बोले तो अभी
ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपुल्स यूज़ देयर फ़ोन जीएसएम फ़ोन। मतलब बहुत सारे लोग अभी, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका फ़ोन जीएसएम है। या अगर आप नेट पे सर्च करते हैं, ऑनलाइन बाई करते हैं कोई फ़ोन, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फ़ोन का जो सिम का कैसा कैटेगरी, तो वो जीएसएम लिखता है। आज से अभी सीडीएमए भी आता है। दो टाइप का फ़ोन होता है, एक जीएसएम, दूसरा सीडीएमए। तो जीएसएम में क्या है कि एक फ़ोन ले लिए आप, उसमें जिस कंपनी का सिम चाहिए, जियो, बीएसएनएल, आइडिया, एयरटेल, वोडा, जिसका चाहिए आप उसमें इन अंदर करके उस फ़ोन का यूज कर सकते हैं, सिम का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक याद है, जियो का एक छोटा सा फ़ोन आता है, इतना सा नोकिया टाइप का, ठीक है, उसमें बस जियो का ही सिम लग सकता है, बाकी किसी कंपनी का नहीं लग सकता। डैट इज कॉल्ड सीडीएमए। मतलब वो फिक्स है, बस एक ही कंपनी का उस पर लग सकता, ठीक है। जैसा मतलब ग्लोबल, हाँ, तो दो टाइप के फ़ोन होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जीएसएम फ़ोन की बात है, जो डिजिटल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड द रिसीव टेक्स्ट मैसेज अल्फा न्यूमेरिकली एट द मोबाइल फ़ोन। ये अब देखिए, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड, इसके पास ये सामर्थ्य है। अब ये मत कहिएगा एबिलिटी का, एबिलिटी मीन्स यू हैव कैपेसिटी, एबिलिटी बोलते हैं ना, यू आई एम एबल टू डू दैट थिंग, तो एबल से एबिलिटी आ गया, ठीक है। इट इज़ एबिलिटी टू सेंड, इसके पास ये सामर्थ्य है, टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, ये मैसेज संदेश को, लिखा हुआ संदेश को, जैसे हम पत्र लिखते हैं तो वो टेक्स्ट है लिखा हुआ, लेकिन वो पेपर पे लिखते हैं, तो ये इसके पास ये सामर्थ्य है कि ये लिखे हुए संदेश को अल्फा न्यूमेरिकली, अल्फा और क्या, अल्फा मीन्स अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल मीन्स नंबर। मतलब जैसे होता है ना, कहीं आप लिख दिए पिन कोड नंबर, तो पिन के साथ 803213 लिखते हैं, तो ये 803213 एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। और पिन कोड PIN लिखते हैं तो ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो दोनों मिक्स करके या सिर्फ अल्फ़ा या सिर्फ न्यूमेरिकली मैसेज हम लिख कर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल भेज सकते हैं। SMS like email is a store and the forward servicing service that utilize gateway. Utilize means make a use of. Gateway means a device used to connect to different network. अब इसका मतलब है, जैसे SMS है, लाइक ईमेल, SMS लाइक ईमेल, मैसेज क्या है, SMS क्या है, जैसे कि ईमेल है या स्टोर एंड फॉरवर्ड, जैसे ईमेल को स्टोर करते हैं, ईमेल आता है तो मोबाइल में सेव हो जाता है, उसी तरह से मैसेज भी स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। और क्या होता है, फॉरवर्ड द सर्विस, और सर्विस को प्रोवाइड करता है, सर्विस के थ्रू आगे आता है। डैट यूटिलिज गेटवे, जो कि यूज, जिसका यूज करते हैं, किसका, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क। गेटवेज मीन्स ऐसा है कि जिसका हम यूज करते हैं वो डिफरेंट अलग, जैसे हमने एयरटेल से मैसेज किया जियो वाले नंबर पे कि सर आज हम नहीं आ सकते, आप लोग कॉल करते हैं ना कि सर आज क्लास नहीं होगा, तो हो सकता है आपका जियो का कंपनी का सिम हो, मेरे पास एयरटेल हो, या किसी और के पास BSNL हो, तो दो डिफरेंट कंपनी से कर सकते हैं, तो मैसेज भी वैसे ही करते हैं। तो सेम उसी तरह से बोलते हैं, सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसिपिएंट्स, ठीक है। रिसिपिएंट्स मीन्स रिसीवर्स, मतलब जो भेजने वाला है वो सेंडर होता है, जो रिसीव करने वाला था उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver. कैसे मैसेज जो है वो डायरेक्टली सेंड नहीं होता किसी सेंडर के थ्रू। जैसे अभी हम अगर आपको कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, या आप किसी को कोई लेटर लिखते हैं, तो क्या डायरेक्ट उसके पास चला जाता है? आप पहले पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वहाँ जाता है, जहाँ का एड्रेस दिया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट एरिया वाइज जाता है, फिर जाके पब्लिक को या जिसको आप लिखे उसके पास जाता है। तो इसमें क्या है, मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। मैसेज क्या है, डायरेक्टली सेंडर के थ्रू रिसीवर के पास नहीं जाता है, वो एक सर्वर है, एक मैसेज शॉर्ट सर्विसिंग सेंटर है, वहाँ से होकर जाता है, बट आर रूट थ्रू द शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर। ये कैसे जाता है, वो जाता है, जैसे मान ले मैंने मैसेज किया आपको, ठीक है, या आपने मैसेज किया मुझे, तो आपने जो मैसेज किया वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आकर पहले वो सर्विस सेंटर जाएगा, मतलब मैसेज सर्विस सेंटर जाएगा, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग, और वहाँ से उसे फॉरवर्ड किया जाता है जिसके पास आप भेज रहे हैं।
बाई रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, और उसको किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उसे भेजा जाता है। दिस इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड दैट डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? उसे भेज देते हैं और वो इंश्योर कर देते हैं, मतलब वो कंफर्म कर देते हैं डेट द मैसेज इज डिलीवर, वो मैसेज उसके पास पहुंच गया, डिलीवर हो गया। से कैसे? मान लीजिए कुरियर आपने कुछ किया या आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो आप नहीं रहते हैं तो घर वाले आपके ऑब्जेक्ट या डिलीवर को, कुरियर को एक्सेप्ट तो कर कर लेते हैं, ले तो लेते हैं। जब आप आते हैं तब उसको आप ओपन करते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी बात है कि जब आप कोई मैसेज करते हैं तो सर्विस जो प्रोवाइडर है वो उसके मोबाइल पर डिलीवर कर देता है। डेस्टिनेशन मीन्स उसकी जो पहुँच है, जो गोल है, टारगेट है, वहाँ पे वो चला जाता है। इवन इफ़ इट इज़ स्विच ऑफ, अगर वो फ़ोन स्विच ऑफ हो और वो कवरेज एरिया से बाहर हो, मतलब नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, तब भी वो वहाँ पे डिलीवर हो जाता है। द SMSC स्टोर द मैसेज एंड द फॉरवर्ड्स इफ when the mobile is switch on और the enter the network। अब क्या होता है? जो शॉर्ट मैसेज स्टोर सर्विस है वो मैसेज को फॉरवर्ड जो करता है, व्हेन जैसे ही वो मोबाइल ऑन होता है और इंटर होता है, वो ऑटोमेटिक मैसेज आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर इंस्टेंट, ज़्यादातर ये हम बोल सकते हैं अक्सर, या नॉर्मली मतलब प्रायः ऐसे ही बोल सकते हैं। नॉर्मली मैसेजेस आर डिलीवर्ड, जो मैसेज है वो तुरंत, इंस्टेंट मीन्स तुरंत, इन्हें बिना समय बिताए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंचता। बट एट द टाइम देयर कैन बी डिले फॉर सम आवर ड्यू टू कंजक्शंस। अब यहाँ कहते बट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज से कुछ साल पहले अगर याद करें जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, या अभी भी देखिए जब व्हाट्सएप फेसबुक है, एक 26 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी हो, 26 जनवरी हो, दिवाली हो, उस टाइम नॉर्मली आपका नेट का स्पीड कुछ कम हो जाता है, या इवनिंग टाइम में नेट का स्पीड कुछ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो उसी के कारण, ठीक है। बट द टाइम देयर कैन डिले फॉर सम आवर ड्यू द कंजक्शन, मतलब ओवर क्राउड। जब ओवर क्राउड मतलब क्या है? जब हद से ज़्यादा उस रूट में मैसेजिंग भेजा जा रहा है। अब जब हैप्पी न्यू ईयर आता तो सब एक दूसरे को मैसेज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो एक ही इंसान को अगर 50 लोग एक साथ मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो उस रूट पे तो ओवर क्राउड, ओवर भीड़ हो गया, ठीक है, ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, जिससे किसी का मैसेज पहले पहुँचाए, किसी का बाद पहुँचाए, जिसके कारण से मैसेज डिले हो सकते हैं या होते हैं। बट कभी कभी the beauty of message is that the message can be sent and the receive even while making voice call। अब SMS का जो सबसे खूबसूरत बात क्या है? द ब्यूटी ऑफ SMS, द इस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का खूबसूरती क्या है? डैट द मैसेज कैन बी सेंट, मैसेज भेज सकते हैं, एंड रिसीव कर सकते हैं। कब? इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल, जब आप वॉइस कॉल पर बिजी हो तब भी आप मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, ये तभी संभव है, बिकॉज ये संभव है बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक over the dedicated radio channel for the duration of the call। अब कहता है ये तभी संभव, ये पॉसिबल है क्योंकि जो वॉइस कॉल है ये डेडिकेटेड, जो समर्पित है, डिवोटेड है रेडियो चैनल। जो जैसे देखिए मैसेज जो भेजते हैं वो मैसेजिंग सर्विस सेंटर के थ्रू जाता है, और जो कॉल करते हैं ये डेडिकेटेड रेडियो चैनल के थ्रू हम बात करते हैं। तो ये तभी संभव है कि जब डेडिकेटेड रेडियो चैनल जो है वो समर्पित करता है रेडियो चैनल की ओर जब बात कर रहे होते, तो जिसके कारण से वाइल द शॉर्ट मैसेजिंग ट्रेवल ओवर, जबकि जो शॉर्ट मैसेजिंग है वो अपना अलग मैसेज भेजता है, एंड द एवव रेडियो चैनल यूजिंग द सिंगल पथ, और जो बात करने वाला है जो सिंग रेडियो का चैनल है वो अलग पथ पे बात करता है, ठीक है। दोनों, जैसे मान लें आपको पटना जाना है और मुझे मोकामा जाना है, तो दोनों का अलग अलग रूट है, तो मैं पटना भी जी जा सकता हूँ और आप मोकामा आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पथ जो वे जो है वो खाली है, जिसके कारण आप बात करते करते भी मैसेजिंग कर सकते हैं। आज की ये बात नहीं, अब SMS तो शायद ही कम लोग करते हैं, लेकिन पहले ये सब ज़्यादा होता था। उस टाइम आता था मैसेज पैक आता था, ठीक है, जब चूँकि कॉल रेट उस टाइम महंगा था, इंटरनेट की सुविधा आज के जैसे नहीं थी, इसलिए तब ये होता था। अब तो
मैसेज एसएमएस, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको मैसेज भी, हाँ अब आप लोग का मैसेज आता होगा, आपका मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया, आपने रिचार्ज कर लिया, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, ये सब का जो मैसेज आता है ना, टेक्स्ट मैसेज, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड द रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम द हैंडसेट टू हैंडसेट। अब जो प्रोसेस है सेंडिंग मैसेज, जो जो मैसेज भेजने का जो प्रोसेस है एंड पढ़ने का जो मैसेज है, जनरली वेरीज मीन्स डिफर, अलग अलग। ये जो वेरीज है इसका, ये V5 फॉर्म है एक्चुअली, इसका V1 फॉर्म वेरी है, मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए। ठीक है, V5 फॉर्म ऑफ वेरी, VARY, स्पेलिंग VARY, और ये V5 है किसका, मतलब ये इसका, ये V5 फॉर्म है वेरी का। ठीक है, मैंने लिख दिया, फोटो ऐसे भेज देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली द वेरी फ्रॉम द हैंडसेट टू हैंडसेट। हर एक हैंडसेट का बाबू अलग अलग, हर एक हैंडसेट, मतलब मेरा फ़ोन वीवो का है, आपका फ़ोन किसी और कंपनी का, किसी और का फ़ोन नोकिया का, तो हर एक कंपनी का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अलग अलग टाइप का वर्क होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो काम करता है, तो उसी पे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज। हर एक मोबाइल का मैसेज भेजने का और पढ़ने का जो तरीका है वह अलग अलग होता है। हाउ एवर confirmation of message deliver is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of message। कहता है जब अलग अलग पढ़ने का तरीका हो सकता है, मैसेज भेजने का तरीका हो सकता है, बट द कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवर इज इमीडिएट। लेकिन जो मैसेज पहुंचता है तो उसका कन्फर्मेशन इमीडिएट हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है। देर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल, वहाँ एक हमेशा अलर्ट सिग्नल होता है टू कन्वे। कन्वे मीन्स पास ऑन, जो वहाँ से पास करती है टू अराइवल द मैसेज, जो आपको रिपोर्ट करती है, टेक करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जो आपके मैसेज को एक मतलब ट्रांसफ़र करती है, पास ऑन करती है, वो आपको मैसेज अलर्ट कर देती है कि आपका मैसेज वहाँ पहुँच चुका है। The message SMS messages are immediate but not a simultaneous like a instant message service। जो मैसेज है आर इमीडिएट, वो तुरंत हो जाता, बट नॉट सिमिटूलियस मीन्स सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम, उसी समय पर, लाइक इंस्टेंट मैसेज, तुरंत मैसेज जैसे जाता है सर्विस, विच अलाउ द विचुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन। जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, तो उसी टाइम आप भेजे, उसी टाइम हम रिप्लाई देते हैं, द रियल टाइम। बट टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद द पीपुल हु आर सिमिल्टेनियस लॉग ऑन इंटरनेट। जैसे अगर आप और हम, इस पैराग्राफ का मतलब देखिए, सेम टाइम पे अगर दो लोग इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी एक साथ ऑनलाइन हो, तो इधर से अगर हम कुछ भेजते हैं तो आप भी उधर से रिप्लाई में कुछ भेजते हैं, तो ये वर्चुअल रियल टाइम है टेक्स्ट कन्वर्सेशन का। ठीक है, लेकिन मैसेज में क्या होता है कि मैंने भेजा, उस टाइम उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, उतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उतना हम लोग डेवलप नहीं थे। ठीक है, तो जिसके कारण मैसेज तो चला जाता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस टाइम आप फ्री ही हो, आपके पास पहुंचा ही है, आप उसको देखे ही और आपने रिप्लाई किया, तो ये कहता है सेम टाइम पे, लाइक इंस्टेंट मैसेज सर्विस, जैसे तुरंत पहुंचता है, विच अलाउ, जो कि अलाउ करता है वर्चुअल रियल टाइम, जो कि रियल टाइम पे टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद द पीपल हु आर सिमिल्टेनियस लॉग ऑन द, जो कि इंटरनेट पे उसी टाइम पे लॉग इन होते हैं, उसी टाइम पे वहाँ पे होते हैं, तो वो आपके साथ उस टाइम कन्वर्सेशन, टेक्स्ट कन्वर्सेशन तब लिख कर बात किया जा सकता है और लोग करते हैं। ठीक है, आज इतना ही बाबू, आगे कल देखते हैं।